भी सुनो, +1 +2 बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं जो +2 के बाद डिग्री डिप्लोमा करने जाते हैं। क्यों जाते हैं सर? उनको पता है जब तो +2 उनके भी तो करके आ 6 रहे हैं तो उनके वो उनके कितने डिग्री 5 करके साल जाओ ना लग गए। सीधा। अब ये तो सर उनकी मूर्खता है ना। अब ये तो सर किसी की बेवकूफी मैंने क्या को, बोला, मैंने नहीं क्या बोला सुनो, था पहले? ये तो सर वो बात हो डिप्लोमा गई ना कोई क्यों कर कि रहा आप है, कटोरा लेके डिप्लोमा ऐसे कोई क्यों कर रहा कटोरा है? लेके खड़े हो अगर जाओ, भाई नहीं आप जी मेरी नहीं, बात मेरे पास सुनो, कटोरा है, मेरे पास कटोरा है, आप इसमें डालो, इसमें डालो। ये बात क्या हुई नहीं, सर? डिप्लोमा एक जब इंसान कंपटीशन की डिप्लोमा क्यों बात कर रहा है, आती ठीक है, है रोहित जी, व्हेन ठीक है। इट इज अबाउट कंपटीशन, आप एंड व्हाट इज कंपटीशन की बात डिप्लोमा, नहीं है, व्हाट इज मैंने डिग्री? एक पहले एक बात कही थी, आपकी एक डिप्लोमा क्यों एलिजिबिलिटी कर रहा है, है, यू आर आईटीआई क्यों कर एलिजिबल, रहा है, डिग्री क्यों यू कर रहा यू है। यू हैव आप टू उसकी फाइट। फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में सोचिए, आप उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोचिए, अब सर उसकी ये तो फैमिली रोने लाइफ वाली के बात बारे हो में गई ना। सोचिए, हम इसलिए वो लोग, डिग्री ना करके डिप्लोमा कर आप रहा तो है। ऐसे बोल रहे हैं जो डिग्री करके आए हैं उनके उनके घर में मतलब हीरो की खान लगी है। नहीं, इनका सर उन्होंने भी ये स्ट्रगल किया मतलब है, खान की नहीं है। बात नहीं है, उन्होंने आपके एजुकेशन पास कम से से कम पढ़े पैसे हैं। तो थे डिग्री करने के, बस आपके पास पैसे थे डिग्री करने, कई लोगों के पास पैसे नहीं होते डिग्री करने के लिए, वो कहाँ से तो करेंगे? सर जरूरी थोड़ी भी है जिनके पास पैसे नहीं होते वो डिग्री नहीं कर सकते। आज की डेट में गवर्नमेंट ने बहुत सारी कहाँ से स्कीम्स करेंगे लाई बताओ? हुई है। एजुकेशन लोन पे बहुत सारे लोग डिग्रियां कर रहे हैं। आप उसमें उसमें अगर उन स्कीम्स के अकॉर्डिंग भी आप अगर परसेंटेज निकालोगे ना, उन स्कीम्स के अकॉर्डिंग भी आप सर परसेंटेज देखिए, निकालोगे, आप जो तो बात कर कितने रहे हैं ना, लोगों ये को तो उसमें रोने वाली उस बात स्कीम होगी का फायदा कि मेरे मिलेगा। पास देखिए, डिप्लोमा है, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ इसका नहीं कर सकता। इस टॉपिक का, ये जो भी बात हो रही है, मैं इसका भी दो मेरे पास कंक्लूजन मेरे है। पास मेरे दो पास इंजीनियरिंग कंक्लूजन की है इसके मैं भी एक विभू जी, इसके दो कंक्लूजन है। एक कंक्लूजन ये है कि पहले तो हाँ सरकार को जी, ये स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, है ना। जब भी आवेदन भरने के लिए वो कोई जॉब ओपन कर रहे हैं तो वो नहीं पहले से नहीं, ही स्ट्रीमलाइन हो। दूसरा कि स्ट्रीमलाइन नहीं ये थी, थोड़ा आगे के लिए दूसरा, स्ट्रीमलाइन है, ठीक है, हो चुका है, दूसरा ऑलरेडी ये हो है कि चुका है। कैंडिडेट, दूसरा ये है कि जो कैंडिडेट भी अप्लाई कर रहा है उसको भी थोड़ा इंडिविजुअल किसी दूसरे के प्रति संवेदना रखना चाहिए कि अगर उसकी पोस्ट मैं ले लूंगा तो वो कहाँ जाएगा, है ना। इस मुद्दे का जो सार हम ये नहीं, ये निकालते हैं संवेदना कि अब लोगों के आप, अंदर नहीं आएगी, ये लोगों के अंदर नहीं आएगी। नहीं नहीं, जो आपने बात की वो क्लास 4 के लिए जायज है, आईटीआई होल्डर्स के लिए वो जायज है, बट डिप्लोमा के लिए जायज नहीं है सर। डिप्लोमा और डिग्री, जैसा आपने खुद बोला कि वो एक तरह की स्टडी है, दैट इज अ क्लास ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन की बात सर एक अलग होती है और प्रैक्टिकली ऑन फील्ड काम करना एक अलग बात है। ये बात आप सही बोल डिप्लोमा रहे हो कर कि जो बैचलर डिप्लोमा करने होल्डर के है बाद डिप्लोमा करने वो के बाद आईटीआई में काम ना डिप्लोमा करे, करने के वो बात बाद सच है। डिप्लोमा करने के बाद एक आदमी क्या बोलता है अपने आप को? जूनियर इंजीनियर। और डिग्री करने के बाद अपने आप को इंजीनियर बोलता है। तो वो पढ़ाई एक नहीं है, ठीक है। जहाँ एक जूनियर और ये बहस तो ये बहस तो नहीं, ऐसे इसीलिए खत्म उसको नहीं होगी सर, डिप्लोमा जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, ये तो लड़ाई में बदल नहीं जाएगा। नहीं, देखो, बट हम एक्चुअल ना में हम सरकार हैं, रोहित जी, ना हम सरकार हैं, हम तो एक जो ये विचार विमर्श, जो हमने ये सीरीज शुरू की है, इसमें हमारा ये कि कुछ अच्छे विचार हमारी तरफ से निकल के आए, जो हो सकता है कोई हमें गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर इस वक्त हमें सुन रहे हो, उनको कोई चीज क्लिक हो जाए। तो हमारा ये, हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते, है ना। हमारे एक कोई थोड़े से विचार विमर्श हमने करने हैं, थोड़े से विचार रखने हैं, थोड़े से विमर्श देने हैं, ठीक है। अब मैं बिल्कुल इस बिल्कुल। को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगी कि क्या है, अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है इस पर। उस आर्टिकल को जब मैं लिखने लगी तो थोड़ा मैंने उस पर स्टडी किया, थोड़ा मटेरियल इकट्ठा किया, तो आप सुन के हैरान होंगे विभू जी कि हिमाचल जैसे छोटे से राज्य जिसमें जिले ही 12 हैं, है ना, 12 डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास 15 पॉलिटेक्निक कॉलेज है गवर्नमेंट के, 15 गवर्नमेंट के पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेजेस को अलग रखो, टोटल जो रनिंग में पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं इस वक्त हिमाचल में वो 22 हैं। इसके अलावा आप डिग्री कॉलेजेस की बात अलग रखिए, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात अलग रखिए। सोलन जैसे, सर छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है सोलन, सोलन जैसे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूं मैं, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की, 5 से 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर, है ना। तो मतलब इसमें मैं प्रश्न तो क्या बोल सकती हूँ, थोड़ा हम इस बात पे डिस्कशन कर सकते हैं कि सरकार पढ़ा तो रही है, भर भर के एडमिशंस भी ला रही है, गांव में जाकर स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाती है, बट वो उतने इंजीनियर को बाहर निकाल कर भेजना क्या, कहाँ चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो इस सारे मुद्दे को कैसे थोड़ा सा आप अपने विचार रखें, थोड़ा सा इसको कैसे ठीक
किया जा सकता ये है कुछ या नहीं है, ये क्या है? सिर्फ ये जितनी भी प्राइवेट्स हैं ये सारा ये सिर्फ एक पैसे कमाने की इंडस्ट्री होगी है जिससे युवाओं का खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं है, एजुकेशन इंडस्ट्री में सिर्फ यही हो रहा है। आप एक बात बताओ, एक लाहौल स्पीति का लड़का है या लड़की है, उसने अगर इंजीनियरिंग करनी है तो उसको कितने किलोमीटर दूर अपने यहाँ आना चाहिए? एटलीस्ट आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक लॉ कॉलेज, एक डेंटल कॉलेज, एक अलग चीज़ों का एक बीएड कॉलेज, ये सारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनको सेपरेटली डिवाइड करना चाहिए। एटलीस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट। अब वही बोल रहा हूँ मैं, लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे एरियाज को देखिए आप, वहाँ के बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ने आते हैं, वो क्यों इस आते पे हैं मैं बोलना बाहर चाहूंगी, पढ़ने? अभी बीटेक कॉलेज खुल रहा है लाहौल में, अभी कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन आई कितने है, सालों बाद? बहुत आज तक सालों कहाँ बाद। पढ़ते थे लाहौल स्पीति के बच्चे? आज तक कहाँ आते थे? किन्नौर के बच्चे आज तक अभी तक कहाँ आ रहे हैं? ये जो सब आप हम बात कर रहे हैं, इसमें जो मेन मुद्दा है वो ये है कि बेरोजगारी ज्यादा हो गई है सर। अगर असिस्टेंट इंजीनियर्स की पोस्ट निकलेंगी तो बीटेक होल्डर क्यों अप्लाई करेगा जेई के लिए? उसको करना पड़ता है क्योंकि रोहित जी, इसको हम 70% ऐसा भी बोल सकते हैं कि बेरोजगारी तो हुई है पर पढ़े लिखे ज्यादा हो गए हैं। इसको हाँ, पॉजिटिव ये भी साइड से बोल आप सकते ले कि हैं। पढ़े लिखे ज्यादा हो चुके हैं और उतना जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना ही प्राइवेट में और ना ही सरकारी, तो आप छोड़ ही दीजिए। और सर जो भी नहीं लोग नहीं, टेस्ट मतलब क्वालिफाई करते हैं इसमें सर, मैं तो वो ये पढ़ के बोलूंगा, ठीक करते है, हैं। आज ये देखिए चाहे आप इस डिप्लोमा होल्डर है कोरोना चाहे डिग्री पैंडेमिक की होल्डर वजह से है, कितने लोग वो बेरोजगार हुए हैं। कंपटीशन फाइट करता है तब जाके वो लगता है किसी पोस्ट पे। जैसे डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर, जैसे मान लो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, तो सर उसका पर्टिकुलर सिलेबस बना हुआ है। डिग्री होल्डर के लिए भी वही सिलेबस है और डिप्लोमा होल्डर के लिए भी वही है। तो एकदम नहीं निकलती सर टेस्ट। मैंने खुद तीन तीन बार एग्जाम निकाला हुआ है, अभी मेरा तीसरी बार निकला हुआ था। तो सर मेहनत करनी पड़ती है 3 साल तक। मतलब मैंने तीसरी बार निकाला ये एग्जाम तो ये अभी। आपने ये मेहनत अब इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री में क्यों नहीं की आपने? ये मेहनत प्राइवेट इंडस्ट्री में मैं जाने के प्राइवेट लिए? में भी एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर काम करके आया हूँ सर। वो अपनी अपनी चॉइस है ना सर। यू कैन अच्छा, टेल दैट what you should do, what you should not do. ई ई That is ई my choice. ईज ऑफ जॉब कि ना, ईज ऑफ जॉब, ईज ऑफ जॉब। That is my choice. Whatever I want to do, I will do. So it's my life. I will do it वही बोल in रहा हूँ my मैं, way. ईज 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 चाहिए ना। द थिंग इज, Whatever ठीक it है, is, आप sir. ये Whatever अलग it is. चीजें हैं। But it's my आप, choice. ठीक है, वो नहीं, ठीक है, आज की डेट में चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, आपको कहीं आपको कहीं पे भी आपको वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, पेंशन नहीं है, ठीक है, चाहे हाँ, वो ये बोल सकते गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। तो प्राइवेट सेक्टर में जाके आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको कम पैसे मिल रहे हैं। एक जनरल सी सोच है जो मेरे दिमाग में अभी आई, पेंशन कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ अपनी पोजीशन के लिए, अगर इंजीनियर्स के लिए पोजीशन निकलेगी आप उसी के लिए अप्लाई करो। अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आपकी प्राइवेट जॉब तो हाई है ही है। पर आप जूनियर इंजीनियर की पोजीशन पे अप्लाई करके वहां के लोगों को, वहां के जो लोग हैं जो अपने घर से किसी कंडीशन की वजह से अपने स्टेट से बाहर नहीं जा सकते कहीं काम करने, आप उनकी पोजीशन को खराब कर रहे हो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, ये आप गलत बोल रहे हो सर। मैं वही क्यों? बोल रहा हूँ आपको कि जो एग्जाम है सर, एग्जाम रातों रात नहीं निकलते। डिप्लोमा होल्डर को भी पढ़ने बैठना पड़ेगा तब जाके वो एग्जाम निकलेगा। आप ये बोल रहे हो कि कंपटीशन ना हो, हम लोग बिना कंपटीशन के लग जाएं, ऐसा नहीं होता सर। नहीं बेरोजगारी है, सबको नहीं पता है नहीं रोहित जी, बेरोजगारी है। आप अरे इसको कंपटीशन मिसअंडरस्टैंड हो कर तो रहे हैं। एटलीस्ट जो जूनियर इंजीनियर का कंपटीशन, जूनियर नहीं नहीं, इंजीनियर का कंपटीशन जूनियर इंजीनियर के साथ करवाओ, जूनियर इंजीनियर का कंपटीशन आप इंजीनियर के तो साथ क्यों सर करवा रहे हो? अब एक 75% जो कोटा अंडर है अंडर जूनियर 16 की इंजीनियर्स जो को टीम है, असिस्टेंट इंजीनियर्स अंडर में। 16 क्रिकेट टीम है, वो आप समझो सर, ये बात सीनियर लेवल समझो। क्रिकेट टीम के साथ आप कैसे उसका 75% कोटा कंपैरिजन है कर रहे हो? जूनियर इंजीनियर्स को असिस्टेंट इंजीनियर्स की पोस्ट पे। 75% कोटा है जूनियर इंजीनियर्स को असिस्टेंट इंजीनियर्स की पोस्ट पे। आप जो मेरा पॉइंट, गवर्नमेंट आप है मेरा वो पॉइंट डायरेक्टली समझो, 2 मिनट असिस्टेंट आप मेरा इंजीनियर्स पॉइंट बड़े सुनो। कम रिक्रूट करती है। हमारी जो पोस्ट है आप ही मेरा नहीं एक पॉइंट है, है, आप बड़ा मेरा एक कम होता पॉइंट है। है, एक सीनियर लेवल की क्रिकेट टीम का और एक अंडर 16 क्रिकेट लेवल टीम का अगर हम एक ही ट्रायल कर दें तो उसमें सबसे ज्यादा कौन लेके जाएगा? उस मतलब उस टीम में कौन सबसे ज्यादा सिलेक्शन होगी? अंडर 16 के लिए भी वही क्राइटेरिया है और एक सीनियर लेवल क्रिकेट टीम के लिए भी वही क्राइटेरिया है, तो कौन सबसे ज्यादा उस पर किसके वो आएंगे? आप एक चीज बताओ।
सर ऐसा है, रोहित जी आप इस मतलब जो देखो ना, सीनियर लेवल आप का इस जो आई विल जो 30 आंसर, साल का आई विल आदमी है आंसर वही एलिजिबल होगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। सर ये हाँ, डिपेंड करता है कि आप इंटरनेशनल खेलने जा रहे हो कि रणजी खेलने जा रहे हो। When it is about government job, it is a मैं international cricket. इंटरनेशनल खेलने जा So रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल खेलने जा if रहा you हूँ, are playing मैं international इंटरनेशनल cricket, खेलने जा रहा then हूँ। you have to fight that competition. It's not about diploma or degree. It's about fighting the exam. मैं इंटरनेशनल खेलने जा रहा हूँ अंडर 16 वर्ल्ड कप का नाम है अंडर 16 वर्ल्ड कप। सर ठीक है, तो अभी बट यहाँ उसके अंडर लिए 16 नहीं है। एलिजिबिलिटी सीनियर्स के It's लिए all भी about है, उसके employment. लिए भी तो कौन जाएगा It's उसमें, not about 16 under साल से कम 16. कोई It's होगा या नहीं about होगा। employment. नहीं, Employment, मैं sir. बोल रहा हूँ ना, Unemployed मैं and बोल रहा हूँ employed. इसको देखो जब हर एक रोहित लेवल जी पे इसको हमें इस स्ट्रीमलाइन वक्त किया हुआ है। रोहित जी हमें इस वक्त एक मनोदशा दिखा रहे हैं कि जो बेचारे टेस्ट की तैयारी करते हैं और उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल पाती है, तो वो कितना स्टूडेंट या जो कैंडिडेट है वो कितना फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। कंपटीशन की तैयारी करना आसान नहीं है फ्रस्ट्रेशन में है जाने ना। की बात ही नहीं है इसमें। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर आपका एक सुनो, आपको इसमें फ्रस्ट्रेशन वाली बात ही नहीं है। इनकी तो अच्छी बात है, चलो इन्होंने इतने टेस्ट दिए, इतनी पढ़ाई की, अच्छा काम कर रहे हैं, इससे टेस्ट देने से नॉलेज ही बढ़ रही है। बट द थिंग इज कि अगर इनको इतनी हो रहा है तो ये प्राइवेट सेक्टर में जाके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे ही इनका गवर्नमेंट सेक्टर में मन होगा, चाहे इनका होगा, तो इंजीनियर की पोजीशन निकलेगी, उसके लिए अप्लाई करो, टेस्ट दो और अपना उसमें लग जाओ। वही सर, इसमें फ्रस्ट्रेशन वाली तो आप बात ही नहीं कैसे है। बोल रहे हैं सर, जैसे कोई लड्डू रखा है दुकान में, उठाया और खा लिया। यू हैव टू फाइट द तो कंपटीशन। भाई आप अपनी एटलीस्ट आप आप अपनी जॉब तो कर रहे हो ना, आप साथ पे साथ टेस्ट देते रहो इंजीनियर्स के, क्यों नहीं सर दे रहे हो। जैसे आप बोल रहे हो 3 बार में निकलेगा, या 4 बार में टेस्ट निकलेगा, मैंने तो वो नहीं आप बोला देते 3 रहो बार में, इंजीनियर्स पहली के। बार में ही आप निकल जूनियर जाएगा। इंजीनियर्स मैं को ये उसमें नहीं क्यों बोल रहा। टांग अड़ा रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपटीशन है, यू हैव टू फाइट द कंपटीशन। इट्स नॉट अबाउट डिप्लोमा और डिग्री, इट्स अबाउट फाइटिंग द आई एग्जाम। एम सेइंग कंपटीशन शुड बी फेयर इनफ, कंपटीशन शुड बी फेयर इनफ, यस कंपटीशन शुड बी एग्जैक्टली। फेयर इनफ। ठीक है, अब डिप्लोमा के नो लेडी लेडी के साथ ही फाइट कर रही है, लेडी के सामने जेंट्स खड़े कर दोगे तो कौन जीतेगा। ठीक है, अब आप बोलो कि नहीं नहीं लेडी को इतनी सर ये प्रैक्टिस तो करनी चाहिए मतलब, कि हाँ वो मर्द को मार दे। अब एक बताओ मेरे को। सर ये तर्क वाली बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है कि आज की डेट में बेरोजगारी इतनी है। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो असिस्टेंट इंजीनियर्स की पोस्टें होती हैं, उसमें जो हमारी एलिजिबिलिटी है, उसमें क्या है सर, 75% कोटा गवर्नमेंट ने जूनियर इंजीनियर्स को देके रखा है। जूनियर इंजीनियर ही असिस्टेंट इंजीनियर में 75% प्रमोट होते हैं, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 25% होती है। उसमें भी बीटेक होल्डर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और वो ऐसा नहीं सर, फिर एनआईटी और आईआईटी लेवल के लोग भी उसी बैचलर्स डिग्री के साथ कंपीट करते हैं। तो सर बोलने का मतलब ये है कि आज की डेट बिल्कुल में जो बेरोजगारी है वो इस लेवल की बढ़ चुकी है, इसलिए अप्लाई करना पड़ता है छोटी पोस्टों के लिए। पर ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि जो आईटीआई होल्डर्स है वो प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशन है, दे हैव टू वर्क ऑन द फील्ड। सुपरविजन की बात अलग होती है, डिप्लोमा और डिग्री। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे आर्किटेक्चर फील्ड में क्या होता है कि एक होती है ड्राफ्ट्समैन, एक होते हैं आर्किटेक्चरल असिस्टेंट्स और एक होते हैं आर्किटेक्ट्स। ठीक है, तो आपने जितने भी ड्राफ्ट्समैन देखे होंगे उसमें आईटीआई वाले कम होंगे और डिप्लोमा वाले ज्यादा होंगे। बट वी आर नॉट द ड्राफ्ट्समैन, ठीक है, वी आर आर्किटेक्चरल आर्किटेक्चर में सर असिस्टेंट्स। ठीक है, उसके बाद भी ठीक है, उसकी जो डिग्री होती है वो 5 साल की होती है और 4 साल की नहीं होती है। ठीक है, तो वहां पे एक हाँ नहीं प्रॉपर वो अलग है स्ट्रीमलाइन सर, है। आपका जो ये वी क्वालिफिकेशन गाइस वो वी अलग गाइस है। हैव टू वर्क वेरी हार्ड। या हाँ जी, यस, यू आर सेइंग राइट। तो ये एक रोहित प्रॉपर जी सहमत हो स्ट्रीमलाइन गए है हैं आपकी कि बात से। आपको पता है। बट द स्टिल अभी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आर्किटेक्ट इज अ कि डिफरेंट गवर्नमेंट को इसको फील्ड मैम। प्रॉपर करना चाहिए। आर्किटेक्ट इज डिफरेंट फील्ड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज अ डिफरेंट फील्ड। अरे है तो दोनों टेक्निकल कोर्सेज हैं, इसको नॉन टेक्निकल बट नहीं सर बोल सकते, ऑन दोनों फील्ड है ना टेक्निकल सर, कोर्सेज हमारा हैं। काम ऑन फील्ड होता है। यू आर वर्किंग इनसाइड अ रूम। क्यों हमारा चलिए आर्किटेक्ट साइड पे नहीं रोहित होते, जी, साइड द आर्किटेक्ट्स। कंक्लूजन ऑफ दिस, इसका कंक्लूजन हमने ये निकाल दिया था थोड़ी देर पहले कि एक तो सरकार की तरफ से आवेदन भरते टाइम जो है जो नोटिफिकेशंस हैं, जो भी जानकारी है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। दूसरा, अगर ऐसी कोई यस अपॉर्चुनिटी आ एग्जैक्टली। रही है, जैसे मैं बीटेक हूँ, अगर मुझे कोई डिप्लोमा वाली कोई आ रही है तो मुझे थोड़ा सा
वो मेरी संवेदनशीलता है कि मैं उस चीज को छोड़ दूं और मैं अपनी बारी का इंतजार करूं। ये एक दो चीजें डिप्लोमा हैं। और डिग्री इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस हैं, इक्विवेलेंट इन द सेंस कि ये देखिए रोहित जी, इसके लिए सुपरविजन काइंड रोहित ऑफ थिंग तो है। इसको इस एक ही क्यों नहीं चीज कर के लिए देती मैं गवर्नमेंट? आपके अगर इक्वल आप बोल रहे हो, इक्वल है तो इसको एक ही क्यों नहीं, एक इक्विवेलेंट ही बोला कर मैंने, दो ना। इक्विवेलेंट, इट्स नॉट इक्वल, इट्स इक्विवेलेंट, मतलब सेंस देखो, ऑफ स्टडी इज सेम। अगर ये इक्वलेंट इक्विवेलेंट है, इक्वलेंट वी कांट इवन से इक्वलेंट, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। इक्वलेंट भी नहीं बोल ये सकते हम इक्वल इसको, नहीं, ये बिकॉज अगर सिंपल इक्वल किसी ने चीज नहीं है। प्रॉपर है। ये अगर ये कोर्स बनाया है यस, ये इक्वल तो नहीं हमें हमें है, सोच एक समझ और के ही बात अगर बनाया ये है कि समझिए, इक्वल डिप्लोमा मानी है और जा रही डिग्री है। है तो ये गलत बात है। सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये इक्वल नहीं है, हमें अलग ही रहना है। जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर ही लगना चाहिए, वो लगे, पर जो बीटेक लेवल के पोस्टें हैं वो सरकार को निकालनी चाहिए। हमारी फाइट इस बात पे होनी चाहिए। निकालनी चाहिए डिग्री एग्जैक्टली। और डिप्लोमा अलग हैं, नहीं निकाल इसको सकते हम सर, अभी एक मैम ने खुद बता दिया इसको हम आपको कि जो इसको इंजीनियर्स हम हैं एक उनके नहीं मान 25 कॉलेज सकते। हैं, इंजीनियर्स के इसको हम 25 कॉलेज हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स के 12 कॉलेज है। चलो, ये सरकार का काम है। वैसे भी आजकल मानसून सदन बैठा है। हम क्या इसकी एक प्रतिलिपि लिखकर जरूर सदन में देंगे। ठीक है। मुझे नहीं, बट द थिंग इज कि जो भी चीज है, एक प्रॉपर अगर हमें इसका कंक्लूजन निकालना चाहिए तो यही है कि आपको खुद बीइंग एन इंजीनियर पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर एलिजिबल फॉर, और आपका एक यस स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, आपको पता है कि बीइंग एन इंजीनियर आपका क्या स्टैंडर्ड है, बीइंग अ डिप्लोमा होल्डर आपका क्या स्टैंडर्ड है, आपकी क्या किस पोजीशन पे आपकी पोजीशन होनी चाहिए, ये अंदर से खुद आना चाहिए। सर अगर आप खुद बोलो इसमें कि अगर बहुत एक सारे इंजीनियर मुद्दे एक हैं। टी क्लास बॉय वन की टू पोजीशन के में लिए अप्लाई करता बहुत है। सारी चीजें होती हैं, इंटरव्यूज भी होते हैं, अप्रोच भी होती है। अगर आप उस सेंस में आएंगे सर तो बहुत बहुत सारी चीजें हैं, इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल थिंग। मैं तो क्लास बोलता वन हूँ ये टू में अप्रोच वाला इंटरव्यूज होते सिस्टम ही हैं, खत्म वो चीज करना चाहिए, चलती ये है। अप्रोच वाला सिस्टम ही खत्म करना चाहिए, ये अप्रोच वाला तो सिस्टम ही सर नहीं होना ये चाहिए। एवरीथिंग शुड बी यही तो क्रिस्टल बात क्लियर, है ना सर। सब कुछ क्रिस्टल अब सर क्लियर चीजें क्लियर अगर होना चाहिए, कोई आप तो अप्रोच नहीं लगेगी। आप तो चीजें थोप रहे हो ना कि ऐसा है वैसा है, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो। और सर एग्जैक्टली ऑन फील्ड ना, जब आप यू आर वर्किंग फॉर समथिंग, यू हैव टू अप्लाई फॉर जूनियर इंजीनियर बिकॉज यू आर अनएम्प्लॉयड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। इफ सर जब आप एग्जाम की See, तैयारी कर रहे if हैं। you is listen to me, 2 मिनट रोहित, 2 मिनट। अगर आप क्वालिफाइड इंजीनियर हैं एंड सर यू आर कंपटीशन सिटिंग की एट बात भी होम, है सर, यू कांट बेरोजगारी की टेल बात कि है, यू आर बहुत सारे अनएम्प्लॉयड। लोग वहां पे आते हैं। सुनो सुनो इट्स सुनो नॉट अबाउट सुनो, सिंगल आप थिंग। इफ यू आर अ नहीं क्वालिफाइड तो इंजीनियर और आपने एक अच्छी सर वो परसेंटेज से फिर अपनी आप तो इंजीनियरिंग पास क्रेडिबिलिटी दे की रहे हैं है, ना सर, यू आप कांट तो से मेरे दैट पे यू आर अनएम्प्लॉयड। बोल रहे हैं यू आर लाइक दिस, नो नो सर। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं एक जनरल इट्स बोल नॉट आप रहा हूँ अबाउट इसको ना दैट, ना। इट्स अबाउट पर्सनल कंपटीशन। हाँ इट्स अबाउट कंपटीशन, ओनली कंपटीशन। इट्स अबाउट कंपटीशन। बेरोजगारी है सर। कंपटीशन अप्लाई इसलिए कंपटीशन करना पड़ता अपने है क्योंकि बराबर वालों से ऊपर की लड़ा पोस्टें जाता नहीं है, आती। कंपटीशन अपने छोटे वालों से नहीं लड़ा जाता। ठीक है, कंपटीशन अपने बराबर वालों के साथ ही होता है, छोटा बड़ा नहीं है सर, जहां तक ये मेरा छोटा मानना बड़ा नहीं है। है, आप गलत बोल रहे हैं। ये छोटा बड़ा है ही नहीं सर। छोटा बड़ा आईटीआई में होता है, अगर हम आईटीआई वाली पोस्ट के लिए अप्लाई यार करें गवर्नमेंट तब ने आप बोल बनाई है सकते हो। ये चीज, गवर्नमेंट, ये दो पोजीशन है, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की दो पोजीशंस होती हैं। इसमें अच्छा छोटा सर, बड़ा एक है दो कि मिनट, नहीं है? आप एक असिस्टेंट एक बात इंजीनियर है, बताइए, 2 मिनट रुकिए। एक असिस्टेंट यहाँ इंजीनियर पे ना है, वो एक अभी पोजीशन पे जो चेयर पे जाके बैठता है, वो जूनियर इंजीनियर को ऑर्डर देता है। एक जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर को ऑर्डर नहीं दे सकता, तो ये छोटा बड़ा है। अगर जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, अगर आप इनको बराबर कर दो तो ये छोटे बड़े की ही बात आ रही है इसमें। इसमें छोटा बड़ा ही है, सर मुकाबला बराबर इसमें वाले से बहुत, होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का आप देखेंगे, वो असिस्टेंट इंजीनियर डायरेक्टली रिक्रूट करते ही नहीं है। वो बीटेक होल्डर्स को, सिर्फ एसएससी वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है, वो डिप्लोमा होल्डर को उसमें लेते ही नहीं है। वो सिर्फ बीटेक होल्डर को ही डायरेक्टली लेते हैं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे। और अगर जो डिप्लोमा होल्डर को जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना है अगर, तो उनको 3 और 4 साल का एक्सपीरियंस लगता है, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर डायरेक्टली सर डायरेक्ट पोस्ट पे रिक्रूट करती ही नहीं है गवर्नमेंट, और करती है तो बड़ा कम करती है सर, जिसमें क्यों? एनआईटी और आईआईटी उसके वाले घुस उसके पीछे जाते हैं। रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे बिकॉज द रीजन क्या है? पोस्ट पोस्ट क्यों नहीं डिमांड रिक्रूटमेंट होती है एक्सपीरियंस, डायरेक्ट? द पोस्ट डिमांड एक्सपीरियंस।
नहीं, तो उसके लिए सर डायरेक्टली एक रीजन हो रिक्रूटमेंट सकता है, जूनियर इंजीनियर्स पे हो रहा है ना क्या सर। एक बड़ा रीजन हो सकता है कि हिमाचल में पहले पॉलिटेक्निक कॉलेजेस ही हुआ करते थे, जहां से आपने अपना डिप्लोमा किया हाँ, है। डायरेक्टर सुंदरनगर वो ये भी एक आपको पता कारण है। सबसे पुराना है ना। तो क्या हुआ कि जो हिमाचल में जो चयन आयोग वाले होंगे, वहां पे एक ट्रेंड चला होगा कि डिप्लोमा को ही वो प्रायोरिटी देते होंगे। धीरे धीरे बहुत सी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब तो हमारी अपनी टेक्निकल यूनिवर्सिटी तक बन चुकी है ना। अब हमारा मतलब अब तो हम एचपीयू के अंडर भी नहीं है, हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी हिमाचल की बन चुकी है। तो अब ये हाई टाइम है कि चयन आयोग को थोड़ा सा टेक्निकल इसके ऊपर यूनिवर्सिटी ध्यान मैम, देना मेरे चाहिए। को मैंने 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 आज से 16 साल पहले डिप्लोमा किया था, ठीक है, और टेक्निकल यूनिवर्सिटी उस टाइम भी थी, नहीं, ठीक है। टेक्निकल बोर्ड पर होगा द सर थिंग इज कि जो पीछे से चली आ वो रही चीजें टेक्निकल हैं बोर्ड था सर, उसको चेंज धर्मशाला कर से रहे चलता हैं था। हमें। वो हाँ, टेक्निकल बोर्ड था। टेक्निकल यूनिवर्सिटी अभी अभी बनी है ओके। 2010 या 11 में कहाँ पे? हमीरपुर से ऑपरेट होती है टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इससे पहले जो भी बीटेक ओके, के कोर्सेज हो रहे थे सर, ओके। वो जो है एचपीयू के अंडर आते थे। हिमाचल यूनिवर्सिटी के अंदर आते थे बीटेक के कोर्सेज, जो भी इन्होंने प्राइवेट कॉलेज